अच्छा जी, अब तक हमने पढ़ा था कि हमारे जो फर्स्ट 3 स्टेप्स हैं जॉब एप्लीकेशन लेटर में स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट के अंदर। तो पहला हमारा सब्जेक्ट लाइन था, दूसरा हमारा इंट्रोडक्शन, और दूसरा जो था हमारा जो इंट्रोडक्शन का पोर्शन था, इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं, हाँ सैल्यूटेशन, दूसरा हमारा सैल्यूटेशन था, तीसरा जो था हमारा इंट्रोडक्शन का पोर्शन था जिसके अंदर फर्स्ट पैराग्राफ और उसके अंदर आपने कैसे उसका राइट अप करना है। फिर जो मेन आपका सेकंड पैराग्राफ है, ये हमारा जो फोर्थ पोर्शन है, इसका हमारा फोर्थ स्टेप, ठीक है, स्टेप 4 के अंदर हमारा आ जाता है सेकंड पैराग्राफ। और सेकंड पैराग्राफ को हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इज द मेन पेज। ठीक है, दिस इज द मेन पिच फॉर प्लेइंग। पिच का क्या मतलब होता है, आप खेले इसके ऊपर, यहाँ पे आपने थोड़ा सा खुल के खेलना, मतलब ऊपर तो बहुत रिजर्व चल रहे थे, यहाँ पे आपने अपने आप को डिस्क्राइब करना है। ये वो पैराग्राफ है जिसमें आपने अपने आप को हाईलाइट करना है कि भाई मैं क्या हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, मेरे अंदर क्या स्किल्स हैं। तो यहाँ 4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिखवा देता हूँ आपको। लेकिन बिफोर राइटिंग दैट 4 थिंग्स, 4 बातों को लिखने से पहले ये ध्यान में रखिएगा कि ये हमारा पिच पॉइंट है, यानी इसके अंदर ये वो एरिया है जिसके अंदर हमें अपने आप को डिस्क्राइब करना है। और इन डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने क्या चीजें हाईलाइट करनी, हाईलाइट द फॉलोइंग थिंग्स। यहाँ हमने अपने आप को डिस्क्राइब करना है और हाईलाइट करनी है ये वाली। कौन सी? नंबर 1 सबसे पहले हाउ मच यू आर क्वालिफाइड। आप इस जॉब के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं सर, कितना क्वालिफाइड है? आपने कोई इंजीनियरिंग की है, आप कोई डॉक्टर है, आपने कोई साइंसेस के अंदर कुछ नया किया, तो हाउ मच यू आर क्वालिफाइड फॉर दिस कोर्स, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन। और फिर नंबर 2 व्हाट आर योर स्किल्स, आपकी स्किल्स क्या है, ठीक है, क्या महारत है आपकी, कौन सी स्किल है जो आपको दूसरों से थोड़ा सा क्या कहते हैं, आपको अलग अलग करती है, सेपरेट करती है। नंबर 3 और 3 पॉइंट आपका क्या है, फिर भी यू माइट डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंस कितना है आपका, 2 या 3 4 साल से आप यू हैव वर्क फॉर 4 आवर्स, आप 4 साल से एक एरिया में काम करें, या आप 10 साल से जगह में काम करें, यू हैव वर्क एज अ मैनेजर, आपने एक मैनेजर के हवाले से काम किया है, या जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस इसके अंदर शेयर करेंगे। और फिर इन सब को लेते हुए, ये आपकी क्वालिफिकेशन के अंदर एक्सपीरियंस हो गया, इन सब को लेते हुए व्हाट वाज योर अचीवमेंट, या व्हाट वर योर अचीवमेंट्स, आपके अचीवमेंट क्या थे। तो ये 4 बातें जो हैं ये आपने ज्यादा फोकस करनी है, हाईलाइट करनी है। हाईलाइट द फॉलोइंग थिंग्स फॉर ये 4 थिंग्स। अच्छा, ये 4 थिंग्स भी आपने एक दायरे के अंदर लिखी है। मतलब मेरा कहने का ये है, दायरे का मतलब ये है कि आपने इन 4 बातों को भी किस एंगल से लेके चलना है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी स्किल्स क्या है, एक्सपीरियंस कितना है और अचीवमेंट्स कितना है। लेकिन आपने इसके अंदर भी प्रेफर करना है, प्रेफरेंस टू द रिलेटेड जॉब। आपने 4 बातें किस हवाले से लिखनी है, जो आपकी जॉब से रिलेटेड है, ठीक है। जॉब जिस चीज के लिए आपसे एप्लीकेशन मांगी गई है, ये 4 चीजें भी उसी हवाले से लिखनी है। एक बिजनेस डेवलपमेंट की जॉब है, तो वो कंप्यूटर साइंस वाला क्या क्वालिफिकेशन मैच कर रही है, ये आपने देखना है, ठीक है। इसी तरह स्किल्स, वो आपसे बिजनेस डेवलपमेंट की स्किल मांग रहे हैं और आपके अंदर जो है वो आपसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की स्किल मांग रहा है, और आप कह रहे हैं कि भाई मेरे तो ज्यादातर काम नेटवर्किंग की तरफ है, तो आपकी स्किल टोटल डिफरेंट है, ठीक है। इसी तरह एक्सपीरियंस, अगेन आपका नेटवर्किंग की तरफ एक्सपीरियंस है, जॉब जो है वो उसकी रेलेवेंसी जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ है या डेटाबेस की तरफ है, तो ये अगेन आपके एक्सपीरियंस इज अ बिट डिफरेंट। इसी तरह अचीवमेंट, आपके अचीवमेंट क्या है उस हवाले से जिसके बारे में पोस्ट आई हुई है, तो आपने इन
आपने हाईलाइट करनी है, लेकिन ये जो 4 चीजें जो आप ये 4 थिंग्स हाईलाइट कर रहे हैं, इसके अंदर भी प्रेफरेंस किसको देनी है, जो आपकी जॉब रिलेटेड एरिया है, ठीक है। योर एरिया विल बी, आपने इन चारों का जो एरिया रखना है वो जॉब की नेचर के हवाले से रखना है, ठीक है। बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है, तो आपके पास बिजनेस कम्युनिकेशन की स्किल्स होनी चाहिए, आपकी वही स्किल्स है, ठीक है। तो जॉब किस हवाले से पोस्ट आई है, किस एरिया के अंदर जॉब है, आपने ये आपने बताना है। फर्दर आपने बताना है कि इस एरिया के अंदर मेरे पास एक्सपीरियंस है। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि स्टूडेंट पास आउट होते हैं, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, तो बाज़ औक़ात आप उस पोस्ट से नीचे वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि आई हैव नो एक्सपीरियंस, लेकिन आप उसके अंदर इंटरेस्ट शो कर सकते हैं कि मैंने अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के अंदर ये काम किया था जिसकी वजह से आई एम बेस्ट फिट फॉर द जॉब, या मुझे इसी एरिया का इंटरेस्ट है, तो इसके हवाले से मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर ये अचीवमेंट की, ठीक है। मेरा फाइनल प्रोजेक्ट के अंदर ये मैंने अचीवमेंट डाली। तो आपने अपनी इन 4 चीजों को मोल्ड करना है, मोल्ड का मतलब ढालना है, इन 4 चीजों को ढालना है उस जॉब से रिलेटेड, ठीक है। मैंने एक जगह अप्लाई किया, मुझसे मिस्टेक क्या हुई कि जॉब जो थी वो किसी और एरिया की थी, मैंने उसके अंदर अपनी पब्लिकेशंस भी डाल दी, तो उन्होंने कहा कि आपका जो एरिया है it looks like that you are a more researcher than a manager, आप रिसर्चर ज्यादा लग रहे हैं, आप मैनेजर कम लग रहे हैं, तो ये हमें नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हमें तो ये देखना है कि नीड, व्हाट इज द नीड ऑफ द जॉब, जो जॉब पोस्ट हुई है उसकी क्या जरूरत है। बार दफा आप उस क्वालिफिकेशन और स्किल से बाहर निकल आते हैं, आपके पास वो चीज ज्यादा होती है, आप ओवर क्वालिफाइड कर जाते हैं, जो कंपनी को नहीं चाहिए होता, लेकिन फिर भी आपने उसको कहीं एडजस्ट करना होगा, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट आपने करनी है। क्वालिफिकेशन फर्स्ट किया, जॉब क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है BScs मांगी जा रही है, और आपने किया है मास्टर्स, ठीक है। देन यू आर ओवर क्वालिफाइड, आप उससे ओवर क्वालिफाइड है, तो आपका एक एज तो है कि यू आर ओवर क्वालिफाइड, लेकिन ये समटाइम्स ये ओवर क्वालिफिकेशन आपको फर्दर प्रोसेसिंग में, यानी फर्दर आपकी जो एप्लीकेशन है वो फॉरवर्ड नहीं होती। तो ये चीज कंसीडर करनी है कि आपकी क्वालिफिकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस और अचीवमेंट जो है वो जॉब रिलेटेड हो, उसका एरिया आपसे आपकी जॉब से रिलेटेड हो, उसी को मैच करो एग्जैक्टली, जो उसको टारगेट करेगा वो उसी को वो कॉल करेंगे और उसी को ही वो रखेंगे, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन में 4th पॉइंट आपका सेकंड पैराग्राफ हो गया। बता रहा हूं मैं आपको एग्जांपल्स दिखा देता हूं। सेकंड पैराग्राफ की मिसाल के तौर पे हमने इसके अंदर लिख दिया कि ये एग्जांपल, आपने कैसे लिखना है, यानी पैराग्राफ के अंदर आपने पिच कैसे बनानी है इसकी। आई कंप्लीट माय BScs और BSSE सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के, जो भी आपका, या मार्केटिंग के, तो आपने लिखे फ्रॉम, ठीक है। आई कंप्लीटेड माय, ये आपकी क्वालिफिकेशन आ गई, और फर्दर आपने लिख दिया इंस्टीट्यूशन नेम, ठीक है। क्योंकि आप लोग हमदर्द यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो आप हमदर्द यूनिवर्सिटी लिख सकते हैं, ठीक है। आई कंप्लीटेड माय BS फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन, यानी हमदर्द यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी, एनआईटी, जो आपका इदारा है आप उस इदारे का नाम लिख दीजिए। फिर एज एन, अच्छा, और आई हैव वर्क एज एन IT डेवलपर, आपने कहा क्या काम किया है, आई हैव वर्क, वही आपका जो एक्सपीरियंस है, ये आपकी क्वालिफिकेशन हो गई, और नेक्स्ट स्टेप आपका एक्सपीरियंस हो गया। इसमें क्या बता रहे हैं, आई हैव वर्क फॉर IT डेवलपर, या एज एन IT डेवलपर, ठीक है। कितने साल, फॉर 3 इयर्स, आपने ईयर्स भी डाल दी, ये आपका एक्सपीरियंस आ गया। उसके बाद हमने क्या लिख दिया इसके अंदर, आपने क्या लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप अपनी एलिक वैल्यू बताएंगे कि मेरी स्किल्स क्या हैं। विद दिस
विद दिस एक्सपीरियंस, यानी इस एक्सपीरियंस तजर्बे के साथ जो आपने 3 इयर्स का आईटी डेवलपर का तजर्बा लिया, इसके अंदर क्या करेंगे आप क्या कह रहे हैं, एंड माय स्किल्स एक्सपीरियंस एंड जो मेरी स्किल्स बनी है स्किल्स I will be surely able to add values to the business. I will surely be able to ठीक है, आपने डाल दिया भाई मैं आपके बिजनेस को किस हद तक वैल्यूएबल बना सकता हूँ। ठीक है, आपकी कंपनी तो ये है, ये आपका कंपनी है, उसमें मैं बेस्ट फिट कहाँ होगा। जैसे एक बिल्डिंग होती है वो मुख्तलिफ ब्लॉक से मिलकर बनती है, तो सारे ब्लॉक्स मिलकर ईंट को बिल्डिंग को सपोर्ट कर रहे होते हैं, बिल्डिंग को स्टैंड कर रहे होते हैं, बिल्डिंग को खड़ा कर रहे होते हैं। एक ब्लॉक की इसके अंदर इंपॉर्टेंस होती है। आप जो हायर हो रहे हैं, यू आर हायर्ड एज अ ब्लॉक, आपकी एक ब्लॉक है, जो वो ब्लॉक जो बेस्ट फिट होगा उस जगह पे। ठीक है, पर इसके एक बिल्डिंग के अंदर से एक ब्लॉक निकाल दिया, एग्जांपल में आपको ऐसे दूं, एक जगह कैसे खाली होती है, वैकेंसी कैसे आती है, ये जो एक ब्लॉक काम कर रहा था ये स्विच करके नहीं और चला गया। अब ये जो डेफिशिएंसी के लिए पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम को या इस पूरी बिल्डिंग को आपने सस्टेन कराना है। ये जो एक ब्लॉक की जगह पैदा हुई है, इसके अंदर वही ब्लॉक आएगा जो इस साइज का होगा। ज्यादा बड़ा ब्लॉक या ज्यादा छोटा ब्लॉक दोनों इसके अंदर फिट नहीं आ सकते। ठीक है, तो ओवर क्वालिफाइड या ओवर एक्सपीरियंस या ओवर स्किल्ड ये नहीं चलेगा। जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है, जो ब्लॉक उसको चाहिए वही बेस्ट फिट होगा। तो आपने अपने आप को बेस्ट फिट कराना है। तो with this experience here I will surely be able to add values to your business. ठीक है, आपके बिजनेस मैं इस बिल्डिंग के अंदर कितना कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, या मैं इस बिजनेस के अंदर क्या वैल्यूज डाल सकता हूँ। आपने उसको थोड़ी सी लालच दिलानी है कि हाउ मच आई विल बी यूजफुल फॉर यू, मैं कितना आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, तो यहाँ आपको थोड़ी सी लालच देनी है उसको अपनी क्वालिफिकेशन के साथ, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस के साथ और थोड़ी सी लफाजियों के साथ कि भाई मैं मेरे अपने एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने इतने साल काम किया है, मैं अपने आपके बिजनेस को कैसे हद तक बूस्ट कर सकता हूँ। फिर इसके बाद एक और चीज भी डालनी होती है, आपने डाल दिया, तो उसके बाद एक चीज और भी डालनी है इसके अंदर पैराग्राफ के अंदर। A big show of your excitement. A big excitement लिखना है। ठीक है, आपने कुछ एक्साइटमेंट भी दिखानी है कि यू आर इंटरेस्टेड। ये नहीं कि सामने वाला समझे कि यार इसने जैसे बाकी जगह अप्लाई किया था यहाँ भी अप्लाई किया है, तो इसको कॉल करने की जरूरत नहीं है। देखिए, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, जब आप अप्लाई करते हैं, तो उसमें जो सामने वाले का जो मेन फोकस होता है, समटाइम्स आपके पास कोई एक्सपीरियंस या कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती, ठीक है, बट यू गेट द जॉब। मेरा कजन था, मुझे अच्छी तरह याद है, ओप्पो कंपनी जब नई नई आई तो मुझे वो साथ लेके गया था, आज से 2 साल पहले की रमजानों की बात है। तो चाइनीज कंपनी नई लॉन्च हो रही थी, तो ही जस्ट बीए पास, वो बीए पास था। वो जब इंटरव्यू के लिए गया तो चाइनीज ने उसका इंटरव्यू लिया और उसकी क्वालिफिकेशन बाकी से मैच नहीं करेगी। बाकी सारे एमबीएस थे, कोई एमएस भी किया हुआ था, मास्टर्स भी थे, ही इज जस्ट अ बीए पास। लेकिन थोड़ा बहुत उसका तजर्बा भी था, लेकिन जब उसने इंटरेस्ट शो किया, उसने कहा मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। उसने बैठ के उसने कहा कि इफ यू गिव मी द चांस आई विल प्रूव इट, मैं इसको प्रूव करूंगा। यकीन करें, ही इज जस्ट अ बीए पास एंड ही गेट द जॉब। उसको फौरन सेकंड डे कॉल आ गई कि आप ट्रेनिंग के लिए आ। तो भाई आपके पास समटाइम्स एक्सपीरियंस नहीं होता, बट आपको कुछ एक्साइटमेंट, वो एक्साइटमेंट जो है एचआर वाले चाह रहे होते हैं। वो जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो एक्साइटमेंट आप एप्लीकेशन में भी शो करेंगे और समटाइम्स आप उस जॉब के हवाले से, क्योंकि एक्साइटमेंट ही बिजनेस की डेवलपमेंट की तरफ जाती है। अगर इफ यू आर नॉट एक्साइटेड फॉर द जॉब, वो कहते हैं इंटरेस्ट नहीं है इसको, ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यू मस्ट शो यूर अ बिट शो ऑफ योर, इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं,
ठीक है, कि सामने वाला समझे कि भाई आपको गिरा दे। अगर आपने बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट शो की तो ही विल रिड्यूस योर डिमांड, आपकी जो डिमांड होगी जॉब के हवाले से या सैलरी के हवाले से, तो आपकी डिमांड कम कर दी जाएगी। आपने एज सच भी कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखानी, लेकिन ऐसा भी बैड फेस नहीं देना कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड। तो आपने एक्साइटमेंट शो करनी है जॉब के हवाले से, ठीक है, वो आपने लेटर के अंदर दे देना है, जैसे मिसाल एग्जांपल दी है। अच्छा, और फिर आप अपने इसको सपोर्ट कर सकते हैं साइंटिफिकली, लिख ले बेशक। समटाइम्स यू कैन बी अ साइंटिफिक, समटाइम्स यू कैन बी साइंटिफिक। एक साइंटिफिक लैंग्वेज लिख दिया आपने, वो कैसे, यानी इससे मुराद वही आपका साइंटिफिक का मतलब क्या है कि यूर अचीवमेंट्स, आपके अचीवमेंट क्या रही, ठीक है। वो साइंटिफिकली भी दे सकते हैं कि मैं जिस जो पुरानी कंपनी में था वहां पे मैंने 70% बिजनेस उनको ग्रो करके दिया, तो अब सामने वालों को कुछ उनके क्या कहते हैं ना कान खड़े होंगे कि द पर्सन इज वेरी वैल्यूएबल, ये प्रेशियस बंदा है, ये बंदा बहुत कीमती है। या आप ये भी ना बता सकते हैं कि आपके पास कोई तजर्बा नहीं है, लेकिन आप क्योंकि इंस्टीट्यूशन में पढ़े तो आप बताएंगे कि भाई मैंने ये फलाना प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी के अंदर बना के दिया, तो अब उनके थोड़ा सा, क्योंकि वो उस पर्सन को उठाएंगे जो सबसे उनके लिए फिट होगा और जो सबसे अलग होगा, जिसने कुछ किया होगा। अब अगर फर्ज किया आपके पास जॉब का एक्सपीरियंस है तो समटाइम्स यू कैन बी अ साइंटिफिक, वो अचीवमेंट बता रहे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर क्या लिखती है, इन माय करंट पोजीशन, फर्स्ट में लिख दिया आपने इन माय करंट पोजीशन, यानी जहां पे आप अभी काम कर रहे हैं, जिस इदारे में हैं। I have achieved sales, I have achieved sale या मार्केटिंग कितने परसेंट, बाय एटलीस्ट 70%। आपने उसको साइंटिफिक भी देखिए 70% मैंने बिजनेस इतने लाख का बिजनेस किया है, ठीक है। तो अब आपने एक साइंटिफिक फिगर दे दी, ठीक है। इसी तरह आपने क्या कहा, विद टोटल ऑफ द कंपनी, विद टोटल ऑफ कंपनी बिजनेस, ठीक है। आप उसको ऐसे ऐड कर लें कि करंट पोजीशन जहां पे मैं करंटली काम कर रहा हूं, क्योंकि मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूं, तो मैंने इस कंपनी को क्या फायदा दिया है, वो आपने उसकी अचीवमेंट बतानी कि ये अचीवमेंट मुझे 70% मैंने कंपनी को बिजनेस ला के दिया है। अब वो अगले बंदे भी सोचेंगे यार इसने क्योंकि उस कंपनी में 70% बिजनेस दिया है, तो इट कैन बी वैल्यूएबल, ये हमारी कंपनी को भी बिजनेस डेवलपमेंट की जॉब है, तो हमारी कंपनी को ये यहाँ फायदा दे सकता है। इसी तरह अगर आपने सॉफ्टवेयर के हवाले से बात करनी है तो बता सकते हो कि मैंने इस एरिया के अंदर काम किया है जो कि कंपनी को टोटल इतना फायदा देगा, तो यहाँ पे आप अपनी अचीवमेंट्स बताते हैं। तो सेकंड पैराग्राफ के अंदर अगेन आपने पहले नंबर पे आपने क्या बताना है, अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है, अपना एक्सपीरियंस बताना है, अपनी स्किल्स बतानी है, और जो उसके बाद आएगा आपका इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट के साथ आपने अपनी अचीवमेंट्स बतानी है। इंटरेस्ट बताना है आपने, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड फॉर द जॉब, ठीक है, आई एम वेरी कीन, या मैं इसके लिए बहुत शौक हूँ, मुझे इस एरिया के अंदर काम करने का शौक है। बात आपको आपसे एरिया भी पूछते हैं और एरिया से भी आपको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो आपसे आप इंटरेस्ट पूछेंगे, आप कहेंगे नहीं भाई मेरा इंटरेस्ट तो इसमें नहीं है, तो कहते हैं इस बंदे का इंटरेस्ट ही नहीं है, तो इसको इसमें रखने की जरूरत नहीं। ये भी एक वाकया था, हमारे साथ एक टीचर थे, तो उनको एक जगह पे सेल्स या मार्केटिंग की जॉब मिली। जब वो जनरल टाइप्स के अंदर की बात कर रहा हूँ, जब वो इंटरव्यू लेने गए तो उन्होंने पूछा आपको अगर इस एरिया में रखा जाए, जॉब उसी एरिया की थी, उनसे कहा आपको मार्केटिंग में रखा जाए तो, और या आपको एक और पोजीशन दी जाए, तो उन्होंने कहा नहीं ये वाली पोजीशन मुझे वो वाली पोजीशन अच्छी लगती है, तो उस बेसिस पे भी उनको नहीं रखा गया। लेकिन जिस पोजीशन के लिए आपको बुलाया जा रहा है, बाज़ औक़ात वो आपसे टेस्ट भी करेंगे कि आप उस पोजीशन के लिए इंटरेस्टेड हैं या नहीं। वो आपको एक और पोजीशन के हवाले से बता सकते हैं कि हमारे पास उस पोजीशन की जॉब भी है, तो आप इस पोजीशन पे करेंगे, उस पोजीशन पे करेंगे, जस्ट
टू स्टेट योर इंसेंट, आपका कंसेंट लेने के लिए, आपका इरादा लेने के लिए कि आपका क्या इरादा है, जो आपका इंटरेस्ट क्या है। तो इस बेसिस पे भी वो बाज़ औक़ात आपको क्या कहते हैं टेस्टिफाई कर रहे हो। तो यहाँ आपने अपना इंटरेस्ट शो करना है, अपनी अचीवमेंट शो करनी है। तो सेकंड पैराग्राफ यहाँ पे वाइंड अप हो जाएगा। फिर आपने लिखना है क्लोजिंग, ये आपका फोर्थ स्टेप होगा। फिर इसके बाद आ जाएगा आपका फिफ्थ स्टेप एंड दैट इज योर क्लोजिंग पैराग्राफ। ठीक है, फिफ्थ स्टेप में आ जाएगा हमारा क्लोजिंग पैराग्राफ। अब आपने अपनी जो एप्लीकेशन थी उसको वाइंड अप करना है। ठीक है, आपने जॉब एप्लीकेशन में लिख दिया भाई पहले मेरी क्वालिफिकेशन है, मेरा इंटरेस्ट है, मेरी अचीवमेंट्स हैं। अब आपने बताना है कि भाई आई एम गोइंग टू से गुड बाय। लेकिन गुड बाय करने का तरीका भी एप्लीकेशन के अंदर ऐसे करना है कि आपने एक एरिया छोड़ देना उसके लिए जहाँ पे उसका इंटरेस्ट है कि आई मे कॉल यू। यानी अब आपने आपके मैंने आपसे कहा था कि आपकी एप्लीकेशन इस तरह लिखी हो कि वो आपको इंटरव्यू के लिए एलिजिबल कराए, इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आ जाए। ठीक है, कॉल आ जाए। तो क्लोजिंग पैराग्राफ क्या है, इसके अंदर आपने एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस दैट you are interested for the meeting or ठीक है, क्या आप इंटरेस्टेड हैं मीटिंग के लिए, जॉब डिस्कशन के लिए। ठीक है, आपने आखिरी पैराग्राफ जब क्लोज करेंगे तो एक लाइन लिखेंगे जिसमें आप एक्सप्रेस करेंगे दैट यू आर इंटरेस्टेड फॉर इंटरव्यू। आपके साथ यानी कंपनी वालों के साथ एक इंटरव्यू करने के लिए यू आर इंटरेस्टेड। तो आपने उसको ऐसे वाइंड अप करना है। ठीक है, तो उसके लिए लिखा कैसे जा सकता है, उसके लिए हम वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, लाइक इफ यू आर if you find suitable, अगर आपको suitable लगे contact me। ठीक है, if you find suitable contact me or at this number, या जो भी आपका कॉन्टैक्ट एड्रेस है उस पर आप लिखिए। तो यहाँ पे आपने क्लोजिंग पैराग्राफ लिखना है और क्लोजिंग पैराग्राफ के अंदर लिखना है कि यू आर इंटरेस्टेड विद एन इंटरव्यू। ठीक है, कि हम जो है मैं आपसे इंटरव्यू करना चाहता हूँ। तो एक छोटी सी लाइन है, इफ यू थिंक दैट इट इज सूटेबल, यानी उसी के ऊपर डालेंगे, ऐसे नहीं कि मैं आना चाहता हूँ। इसमें बताएंगे कि इफ यू फाइंड सूटेबल, अगर आपको बेहतर लगे तो हम एक मीटिंग रख लेते हैं जिसमें एक मजीद क्लियर पिक्चर आ जाएगी फॉर दैट मीटिंग। तो फिर वो हो सकता है आपको कॉल के लिए बुलाने के लिए। ये सारी बातें हैं, ये 5 स्टेप्स हैं। इस तरह फाइनल स्टेप क्या होगा, और फाइनल स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ तक तो हो गया, तो फाइनल स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज ये तो क्लोजिंग पैराग्राफ हो गया, और फाइनल स्टेप है आपका साइनिंग ऑफ का। द 6th स्टेप इज साइनिंग ऑफ विद कम्प्लीमेंट्स। आपने कम्प्लीमेंट साइन ऑफ करना है, मतलब आप बिल्कुल क्लोज लास्ट रिमार्क्स लिखने हैं तो उसके अंदर 3-4 वर्ड्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो उसमें आप ये भी कह सकते हैं बेस्ट रिगार्ड्स की टर्म बहुत इस्तेमाल होती है जिसको हम कहते हैं बेस्ट रिगार्ड्स। ठीक है, या काइंड रिगार्ड्स भी कर सकते हैं, या रिगार्ड्स भी कर सकते हैं, या सिर्फ बेस्ट भी लिख सकते हैं, बेस्ट। ठीक है, और आखिर में अब अपना इंट्रोडक्शन कैसे कराना है आपने, यानी आपने अपना कैसे बताना है। आपने लिख दिया यूज, ओबीडिएंटली मत लिखिएगा। ओबीडिएंटली एक बहुत लो पे लफ्ज रहता है। स्टूडेंट्स और टीचर के दरमियान ओबीडिएंटली का चलता है कि अगर हमने टीचर को कोई एप्लीकेशन लिखी है तो वहाँ पे लिख सकते हैं ओबीडिएंटली, या किसी पेरेंट को लिखी है अगर बच्चा अपने बाप को एप्लीकेशन लिखना चाह रहा है तो वहाँ तो फर्माबरदारी या तो ओबीडिएंटली चलेगा। लेकिन जब आप फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो वहाँ आप ओबीडिएंटली नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं यूज, ट्रूली लिखते हैं। ठीक है, ट्रूली लिखते हैं, या फिर
लिखते हैं, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, टूली हो गया, थैंक्स हो गया, थैंक्स भी कर सकते हैं। और आखिर में अपना कंप्लीट नेम एंड एड्रेस, ठीक है। इन द लास्ट कंप्लीट नेम एड्रेस या अपनी एफिलिएशन। हाँ मुझे एफिलिएशन बता दें। एफिलिएशन का मतलब ये है कि मेरा किस इदारे से एफिलिएशन। फर्स्ट क्या, आप हमदर्द यूनिवर्सिटी से अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ की एफिलिएशन बता दीजिए। आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे थे, XYZ कोई कंपनी थी, आप उसके एफिलिएशन बता दें। आप अपना वहाँ पे डेजिग्नेशन लिख दें कि मैं इस डेजिग्नेशन, मेरा डेजिग्नेशन ये है, फर्स्ट में मैंने अपना नाम लिख दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर AP हूँ तो आई विल राइट दिस असिस्टेंट प्रोफेसर। तो यहाँ पे आपने वही लिखना है जो आपका डेजिग्नेशन, हमदर्द यूनिवर्सिटी, आपका डिपार्टमेंट क्या है। इसी तरह अगर आपने किसी इदारे के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे उसके अंदर आप अपना डेजिग्नेशन लिखेंगे और फिर फर्दर आप क्या लिखेंगे, थैंक्स करके उसके अंदर अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, जो भी है 0345222220 जो भी है वो अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस डाल दें ताकि वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सके। इवन ईमेल एड्रेस भी डाल दीजिए, अपना मेलिंग एड्रेस भी डाल सकते हैं। यू कैन राइट हियर, ये आपके पास सारे ऑप्शन हैं। तो आज के जो अपने टॉपिक था वो जॉब एप्लीकेशन के हवाले से था और ये पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इन सारे पॉइंट्स को जो 6 पॉइंट्स हैं आपने इसको कवर कर लिया, ठीक है। थैंक यू।